बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। किसान को बलि का बकरा मत बनाएं। आप आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन के आगे धरना लगाया गया और एक बकरा उन्होंने साथ ले रखा है। आप तस्वीरों के अंदर भी देखेंगे, वीडियो के अंदर देखेंगे किस प्रकार एक बकरे को साथ लेकर वे ज्ञापन देने अंदर जा रहे हैं और भूमि विकास बैंक के सचिव है उसके कमरे में जाएंगे। और इनकी मांग है कि नौर क्षेत्र के 22 किसानों की जो ऋण नहीं चुकाने पर भूमि नीलामी की सूचना निकाल रखी है, नोटिस निकाल रखे हैं, उसको वापस लिया जाए और किसानों को तंग परेशान नहीं किया जाए और उनके जो ऋण माफ़ी के लिए नीलामी निकाली गई है उसको कैंसिल किया जाए और किसानों के तरफ सरकार की तरफ से जो ऋण माफ़ी की योजना है उसका लाभ दिया जाए। जो इन्होंने मांग की है, आज सचिव के कार्यालय में ये पहुंचे थे और बकरे को साथ लेकर एक अनोखे तरीके से इन्होंने प्रदर्शन आज करना चाहे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता आज भूमि विकास बैंक कार्यालय पर पहुंचे हैं। आइए उनका सुनाते हैं क्या कहना है। किसानों की ज़मीन नीलामी के मुद्दे को लेकर के हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक से हम 11 जनवरी से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग जो है किसानों की ज़मीन की नीलामी न करें। एक तरफ सरकार जो है ये कह रही है कि हमने कर्जा माफ़ किया है, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ़ है। दूसरी तरफ जो बैंक है वो अपने कर्जे की वसूली के लिए किसानों की ज़मीन नीलाम कर रहा है। आज काश्तकार जो है वो सरकारी तंत्र का बलि का बकरा है, उसे हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। काश्तकार को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, एमएसपी कहीं लागू नहीं है और जब उससे लेने की बारी आती है तो उसका शोषण किया जा रहा है। जिन नौर तहसील के 22 काश्तकारों ने हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया था, उनमें से कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो इस बैंक का पैसा नहीं चुकाना चाह रहा। किसान विलफुल डिफ़ाल्टर नहीं है, किसान मजबूर है और उसके मजबूरी का बैंक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 1,23,655 रुपये के लिए एक काश्तकार की 20 बीघा ज़मीन बेचना कहाँ का इंसाफ है, जबकि उस ज़मीन की अगर बाज़ार भाव से उसकी कीमत देखी जाए तो कम से कम वो 50 लाख रुपए की कीमत रखती है। 50 लाख रुपए की ज़मीन अगर 1,23,000 के बदले में अगर बैंक उसको ले रहा है तो इससे ज़्यादा बलि का और कोई अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से आगाह करता हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसानों की ज़मीन नीलामी का जो प्रकरण है उसको बंद किया जाए, किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं की जाए। एक तरफ देश का मजबूर किसान जो है वो दिल्ली के चारों तरफ पड़ाव डाल के बैठा है और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो कह रही कि साहब हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया है और आज 22 किसान जो है वो मरने को मजबूर हो रहे हैं। तो किसान को बलि का बकरा न बनाएं और किसान की ज़मीन की नीलामी नहीं की जाए। भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन के आगे जो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो धरना लगाया गया और उनकी क्या मांग है, 22 किसानों के ऋण माफ़ी की बात ये कर रहे हैं और उनकी जो भूमि की नीलामी निकाली गई उसको कैंसिल करवाने के लिए इन्होंने धरना लगाया है। इस संबंध में, समस्या के संबंध में भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ के सचिव प्रिया रामचरण से इस संबंध में बातचीत की है, उनका पक्ष भी जानने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में उनका क्या कहना है, उनकी मांग कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ के सचिव नौर तहसील की 22 आदमियों की नीलामी निकाली गई है। नीलामी उन आदमियों की निकाली गई है जिन्होंने लोन लेकर के या तो लोन लेने के बाद पैसा दिया ही नहीं है या उनकी ओर भारी राशि अवधि पार बकाया हो चुकी है। नीलामी करने का मतलब ये नहीं है कि काश्तकार को भूमि विहीन कर दिया जाए। न तो इस बैंक की और न ही सरकार की ये मंशा है कि काश्तकारों की भूमि नीलाम की जाए। जहाँ तक सवाल 22 नीलामियों का है उसमें 6-7 काश्तकारों तो पैसे जमा ही करा दिए हैं, तो उनका तो प्रश्न नहीं है।
और जिन काश्तकारों की नीलामी निकाली उनकी तारीख नहीं आई है, वो उन तारीख से यदि पहले जमा करा देते हैं तो नीलामी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। फिर भी हम कोई काश्तकार यदि 75% या 50% राशि जमा करा करके यदि हमसे टाइम लेता है तो हम उनको दे रहे हैं टाइम, उस टाइम पीरियड में वो जमा करा देता है, तो फिर भी हम उनकी ज़मीन कोई नीलामी करने का इरादा नहीं रखते। सरकार के डायरेक्शन से ही हम काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन पर है जी, अपनी मांगों पर, और एक तरफ आपकी नीलामी, तो कहीं आपकी तरफ से राहत क्यों नहीं दी जा रही है? मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार इस समय काश्तकारों को जो भी ब्याज है उसमें 50% की छूट दे रही है। जैसे किसी आदमी ने 2 लाख का लोन दिया था और उसके 1 लाख रुपए ब्याज हो गया, तो इस समय 50% ब्याज में छूट दी जा रही है, और वो छूट जिन आदमियों के नीलामी हमने निकाली है उनको भी दे रहे हैं। तो ये बात आपकी गलत है कि राहत नहीं दी जा रही है। हमने लाखों रुपए राहत दी है, वह राहत दी है, और जिनकी नीलामी निकाली गई है वो भी यदि आते हैं इस दिन नीलामी की तारीख से पहले तो उनको राहत दे रहे हैं हम, वह राहत दे रहे हैं। 50% ब्याज में राहत है, वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही है। काश्तकारों का बैंक है, इस बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट काश्तकारों के लिए 5.20 है। राज्य सरकार 5% ब्याज अनुदान दे रही है। आप राहत की बात कर रहे हैं, राहत नहीं दी जा रही है। अन्य किसी भी बैंक में 5% ब्याज अनुदान नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ केवल 5.20% पे कृषि आधारित लोन वितरित किए जा रहे हैं। इन काश्तकारों ने नीलामी के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है या वसूली के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। यदि वसूली नहीं आएगी तो हम नए काश्तकारों को ऋण कहाँ से देंगे? हमारे पास पैसा यही होता है, जो वसूली आती है उसी को हम ऋण वितरण करते हैं। कल को यही आदमी ये कहेंगे साहब इन काश्तकारों के पास ज़मीन भी है, ये मॉर्गेज भी आपके रख रहे हैं, फिर भी आप पैसा नहीं दे रहे हो। हमारे तो पैसे का रोटेशन तो चलता है, वो रिकवरी आएगी उसमें से हम ऋण वितरण करेंगे। तो रिकवरी नहीं आएगी तब ऋण वितरण कहाँ से करेंगे? यानी रिकवरी का जो पैसा है वो ही ऋण वितरण में काम आ रहा है। तो जो नए काश्तकार लोन लेना चाहते हैं वो उनसे लोन की जो सुविधा है उससे वंचित रह जाएंगे। और ऐसी कोई मंशा सरकार की भी नहीं है और इस बैंक की भी नहीं है और हमारी भी नहीं है कि काश्तकारों की ज़मीन बेची जावे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2017 से आज तक एक भी काश्तकार की ज़मीन नीलाम नहीं की एक भूमि विकास बैंक ने, क्योंकि नीलामी निकालते ही काश्तकार कैसे तैसे करके पैसा दे देता है। हमारी मंशा केवल और केवल वसूली करने की है, न कि काश्तकारों की ज़मीन नीलाम करके पैसा लेने की। यदि काश्तकार इजीली यहाँ आता है, टाइम मांगता है, तो हम टाइम देते हैं उनको। भाई वो लिख करके दे देता है कि साहब हमें 20 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, तो हमने दिया भी है और दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी को भूमिहीन करने का हमारा कोई इरादा हो, राज्य सरकार का कोई इरादा हो। सचिव भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो धरना लगाया है 22 किसानों की बात कर रहे हैं, परंतु 8-10 किसानों ने तो अपना ऋण जो है चुका दिया है, और शेष जो किसान ऋण चुकाने से भी बचे हैं उनको भी हम मौका दे रहे हैं। और हमारी कोई मंशा नहीं है कि किसी भी किसान की भूमि को कुर्क किया जाए, किसी भी किसान की भूमि को बेचा जाए। हमारी तरफ से प्रयास यही है कि हम प्रत्येक किसान को इस बैंक के जरिए, राज्य सरकार के जरिए जो लाभ बनता है उसको देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि अगर किसान ऋण नहीं चुकाएंगे तो फिर नए किसानों को ऋण कहाँ से हम दे पाएंगे। ये हमारे लिए भी पीड़ा है और बैंक के लिए भी पीड़ा है कि जब किसान ऋण नहीं चुकाएंगे तो नए किसानों को कहाँ से हम ऋण दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने यही कहा है कि हमारी तरफ से अभी भी जो है बातचीत कर उन किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हम किसी की भूमि को बेचना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भूमि विकास बैंक प्रशासन किस प्रकार आपस में बातचीत कर इस समस्या को हल कर पाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।